हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम की विधियों के बारे में। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम, जिसमें आता है पहला स्रोत पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन में स्रोत पर नियंत्रण। दूसरा आता है माध्यम पर नियंत्रण। तीसरा आता है प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण। दोस्तों, स्रोत पर नियंत्रण यानी कंट्रोल एट सोर्स यह ध्वनि प्रदूषण रोकने के उत्तम तकनीक है। इसलिए ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनों की संपूर्ण जानकारी आवश्यक है। शोर होने के कारण समुचित जानकारी होनी चाहिए। आज मशीनों में उत्पन्न शोर कम करने के लिए अनेक प्रकार के साइलेंसर विकसित किए गए हैं। उद्योगों, मोटर वाहनों आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। घर्षण से उत्पन्न शोर को उनका लुब्रिकेशन करके कम किया जाता है। उद्योगों में मशीनों के साथ साथ ध्वनि शोषक पदार्थों द्वारा कम कर दिया जाता है, जिससे ध्वनि की तीव्रता में काफ़ी कमी आ जाती है। शोर कम करने वाले पदार्थों में राख के सांचे, शीशा, ईंटें, प्लास्टर आदि आते हैं। दोस्तों, राख की ब्लॉक 10 सेंटीमीटर मोटा 25 dB का, जबकि शीशा 50 dB, राख का ब्लॉक 10 सेंटीमीटर मोटा तथा एक और प्लास्टर 42 dB और राख का ब्लॉक 10 सेंटीमीटर मोटा एवं दोनों और प्लास्टर 45 dB, ईंटें 45 dB, दो राख। दोस्तों, नेक्स्ट आता है माध्यम पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ मीडियम। यहाँ पर हमने देखा था कि ध्वनि शोषक पदार्थ राख का ब्लॉक है, शीशा है, ईंटें हैं और दो राख के ब्लॉक भी हैं, जिसमें प्रत्येक 7.5 सेंटीमीटर मोटा तथा दोनों और प्लास्टर एवं समान वायु अंतराल द्वारा विभाजित किया गया था। सेकंड हमारा आता है माध्यम पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ एट मीडियम। ध्वनि के संचरण पथ यानी ट्रांसमिशन पाथ को बदलकर ऐसी दिशा में मोड़ दिया जाता है जिससे यह प्राप्तकर्ता तक ना पहुंच सके। यह इन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। पहला स्थिति यानी लोकेशन, इसमें स्रोत और प्राप्तकर्ता के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, जो कि स्रोत से ध्वनि सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित नहीं होती है। अतः स्रोत एवं प्राप्तकर्ता के सापेक्ष विन्यास के परिवर्तन में करके ध्वनि प्रबलता कम की जा सकती है। दूसरा है भवन विन्यास यानी बिल्डिंग लेआउट। भवन का विन्यास इस प्रकार से होना चाहिए कि भवन के कमरों का शोर ना तो बाहर से सके, ना ही बाहर का शोर अंदर आ सके। दिशा में परिवर्तन यानी डिफ्लेक्शन ऑफ डायरेक्शन, स्रोत से उत्पन्न ध्वनि की दिशा परिवर्तित करके हेतु मार्ग में बड़े बड़े अवरोध खड़े कर दिए जाते हैं। ध्वनि इससे टकरा कर प्राप्तकर्ता से विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। एब्जॉर्बेशन यानी अवशोषण, यह एक प्रभावित तकनीक है। इसमें शोर उत्पन्न करने वाली मशीनों को एक कमरे में रखा जाता है और तथा इनकी दीवारों, फर्शों एवं छतों में ध्वनि शोषक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। ये ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कमरे के बाहर शोर नहीं जाता और कुछ फर्शों पर ध्वनि शोषक कालीनें बिछाई जाती हैं। ये कालीन दीवार एवं छत पर लगाई जाती हैं। नेक्स्ट है मशीनों का समायोजन यानी एडजस्टमेंट ऑफ मशीन। मशीनों के उचित समायोजन से भी बहुत शोर कम किया जा सकता है। मफलर का प्रयोग, यूज़ ऑफ मफलर, यदि ध्वनि स्रोतों को उन्हीं मफलरों से ढक दिया जाता है तो स्रोत से उत्पन्न ध्वनि का काफ़ी बड़ा भाग इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और प्राप्तकर्ता तक काफ़ी कम ध्वनि पहुंचती है। कानों से को भी मफलर से ढककर तीव्रता कम कर सकते हैं। प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण यानी कंट्रोल एट रिसीवर। प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण उपकरण लगाकर भी ध्वनि स्तर कमी की जा सकती है। प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण के अग्र विधियाँ हैं। पहला, रक्षात्मक यंत्रों द्वारा यानी बाय प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तेज शोर से बचने के लिए कानों पर प्लग, मफलर, ध्वनि रोधी हेलमेट तथा मशीन वाले कमरे में छोटा सा आवरण बनाकर इनके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। अतः उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को ध्वनि निरोधी यंत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अनुमेय शोर अवधि यानी परमिसिबल नॉइस पीरियड, भिन्न भिन्न प्रबलता की ध्वनि में रहने की एक सीमा निर्धारित की गई है। इससे अधिक समय तक उसमें रहने पर घातक प्रभाव हो सकता है। अतः उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों की कार्य अवधि भारतीय मानक संसाधन द्वारा निर्धारित समय अवधि के अनुरूप ही लागू करनी चाहिए, ताकि श्रमिकों पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।